और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कुछ अन्य खबरों की। बात राजस्थान की। वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंची है। जी हां, बता दें आपको, बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगी क्योंकि राजस्थान में चुनाव हुए हैं, बीजेपी को बहुमत मिला और ऐसे में अब जो सरकार बनाने की कवायद है वो काफी तेज होती हुई बीजेपी आलाकमान से मुलाकात होगी। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मीटिंग होगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इससे पहले भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने कई मीटिंग्स की हैं। तीनों राज्य जो जीते गए हैं उसमें आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर लगातार मंथन हो रहा है। पूरा राजस्थान, पूरा मेवाड़ क्या सोच रहा है, ये आज यहां साफ साफ दिखाई देता है। राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत जितनी आसान दिखी, उतनी ही मुश्किल सीएम के चेहरे का चुनाव दिख रहा है। सत्ता की कुर्सी कौन संभालेगा, पार्टी ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है। सीएम पर सस्पेंस के बीच आला कमान के बुलावे पर बुधवार देर रात वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली रवाना हो गईं। वो आज दिल्ली में बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात करेंगी। दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुकी वसुंधरा राजे ने सीधे सीधे तो अपनी दावेदारी पर अब तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन चुनाव नतीजे आने के कुछ घंटों बाद ही दर्जनों विधायकों से मुलाकात कर उन्होंने अपनी मंशा जता दी थी। इस मुलाकात को उनके शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा गया। इसी के बाद उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। राजस्थान में सत्ता क्या फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया को मिलेगी? उनके तेवर, दावेदारी की जिद और आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी के संभावित प्लान की वजह से इस पर संदेह दिख रहा है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि पार्टी इस बार नए चेहरे को मौका दे सकती है, लेकिन साथ ही पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह का रिस्क भी नहीं लेना चाहती। इस वजह से वसुंधरा के साथ ही बाबा बालकनाथ का नाम इस रेस में सबसे आगे है। लिस्ट में दूसरा नाम जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी का है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव जैसे चेहरे भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। दबाव और खींचतान की इस पॉलिटिक्स के बीच बुधवार को राजस्थान के राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, जयपुर के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ भी जल्द ही संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी ने इन सभी सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया था, जिसमें इन्होंने जीत दर्ज की। इस्तीफे के बाद दिया कुमारी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मंगलवार को 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम तय करने के लिए मंथन तो हुआ, लेकिन 4 घंटों की माथापच्ची के बाद भी सीएम का फेस तय नहीं हो सका। बीजेपी के इस जबरदस्त मंथन के पीछे कई बड़ी वजहें हैं। दरअसल बीजेपी उस चेहरे पर दांव लगाना चाहती है जो पीएम मोदी की गारंटी पूरी कर पाने का मादा रखता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 राज्यों में न सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, बल्कि पार्टी का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी के नाम से ही जारी किया गया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के समीकरण को ध्यान में रखते हुए संघ की पसंद और कास्ट फैक्टर भी इस चयन में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही सीएम ऐसा व्यक्ति बनेगा जो चमक दमक से दूर सिर्फ काम पर फोकस करे। दरअसल बीजेपी के लिए सीएम फेस तय करने में सबसे बड़ा पेंच है जीत का मोमेंटम बरकरार रखने का दबाव। विधानसभा चुनाव में मिली जीत और पिछले लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत को पार्टी 2024 में और आगे भी ले जाना चाहती है। टीम न्यूज़ नेशन।